देखिए, आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल साइन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के बारे में। यानी कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बेसिक सेल नोटेशन जो होता है, यानी कि फिजिक्स में हमने जो पढ़ा है, देखिए उसमें एक छोटा सा एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और एक बड़ी लाइन होती है, बड़ी वर्टिकल लाइन होती है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। देखिए, ये तो हो गई फिजिक्स की बात, यानी कि ये नॉर्मल सेल नोटेशन जो होता है। लेकिन ये केमिस्ट्री में यूजफुल नहीं है, केमिस्ट्री में ये इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मुझे जानना हो कि एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा है, तो ये जो चीजें हैं वो हमें इस सेल नोटेशन से मिलती नहीं है। इसलिए हमको क्या चाहिए? ऐसा कुछ सेल नोटेशन चाहिए जिससे हमें पूरी जानकारी मिले, एनोड के बारे में पता चले, एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है। अगर वो हमको जानकारी चाहिए तो हमें सेल नोटेशन करना है। देखिए, तो केमिस्ट्री में हम कैसे सेल नोटेशन करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें दो हाफ सेल से एक सेल बनता है। देखिए, पहला ये आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो दिख रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाफ यानी आधा, दो आधा सेल मिलेंगे तब एक पूरा सेल बनेगा। तो लेफ्ट साइड वाला जो है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जो राइट हैंड साइड वाला है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ये है हमारा रिडक्शन हाफ सेल। देखिए, आपको ये चीज याद रखनी है कि आईयूपीएसी के अनुसार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होगा वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही देखने को मिलेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा? एनोड मिलेगा। देखिए, ये रहा हमारा एनोड। और कैथोड जो है वो आपको मिलेगा राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर आपको कैथोड दिख रहा है। और जो एनोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो एनोड होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है उसके ऊपर रिडक्शन होता है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी एलोन की, वो आप याद रख सकते हैं। ए का मतलब क्या है? एनोड हो गया। एल का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ओ का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो गया। एन का मतलब क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसा हो गया। तो एलोन वर्ड की मदद से आप पूरा सेल को याद रख सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे सेल नोटेशन की। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। देखिए, ऑक्सीडेशन जो हाफ सेल है उसमें आपको मेटल देखने को मिलेगी, उसमें आपको मेटल देखने को मिलेगी। लेकिन यानी कि ये जो लेफ्ट साइड वाला जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको क्या बोला था हमने? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये है हमारा रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आपको मेटल देखने को मिलेगी। लेकिन जो रिडक्शन हाफ सेल है, जो रिडक्शन हाफ सेल है, मैं यहां ठीक से लिखता हूं। देखिए, ये जो रिडक्शन हाफ सेल है उसमें आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी। देखिए, रिडक्शन हाफ सेल यानी कि जो राइट हैंड साइड वाला है, देखिए यहां पर आपको मेटल भी मिल सकती है और नॉन मेटल भी मिल सकती है। ये आपको याद रखना है। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम। इसमें राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कॉपर है। देखिए, ये रही कॉपर की मेटल, यानी कि ये मेटल है। वैसे नॉन मेटल भी हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, नॉन मेटल कैसे? मान लीजिए नॉन मेटल में क्लोरीन का मुझे चाहिए, मुझे कैथोड पर क्लोरीन चाहिए, Cl2 गैस चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, क्लोरीन तो गैस होती है, हमें पता है। तो फिर उसको कैसे हम ऐसे सॉलिड के फॉर्म में लेके आए और उसको उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करवाए? वो कैसे पॉसिबल है? क्लोरीन तो गैस है, लेकिन पॉसिबल है। देखिए, ये है हमारा क्लोरीन गैस, ये Cl2 गैस है, ये हरे कलर का होता है। उसका मेटल रोड बनाने के लिए, देखिए क्लोरीन तो वैसे गैस है, उसका मेटल तो, उसको मेटल तो कह नहीं सकते, लेकिन उसको मेटल के फॉर्म में यूज करने के लिए उसको हमको मेटल के फॉर्म में चाहिए। जैसे हमने कॉपर देखा, वैसे हमें
क्लोरीन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें चाहिए प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। देखिए ये आपको प्लेट जो दिख रही है, ये एक प्रकार की प्लेट होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट बोलेंगे उसको। देखिए इस एक प्रकार की प्लेटिनम की जो प्लेट होती है, उसमें प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग होता है। देखिए उसको प्लेटिनम वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है और पूरा एक कंटेनर बनाया जाता है, और उस कंटेनर में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, जिससे क्या होगा, क्लोरीन गैस जो है वो एडसॉर्ब हो जाएगा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एडसॉर्ब हो जाएगा यानी कि सरफेस के ऊपर इसे क्लोरीन जो गैस है वो चिपक जाएगा। देखिए एब्सॉर्ब अलग चीज है, एडसॉर्ब अलग चीज है। तो यहां पर एडसॉर्प्शन होगा यानी कि क्लोरीन गैस जो है वो इस प्लेट के ऊपर ऐसे चिपक जाएगा, जिससे हम वो मिमिक करेगा कि मेटल का इलेक्ट्रोड है, क्लोरीन का जो मेटल का इलेक्ट्रोड है उस तरह मिमिक करेगा, यानी कि उस तरह बिहेव करेगा। देखिए इस प्रकार से होता है। देखिए ये पूरा कंटेनर है, अब देखिए यहां से क्लोरीन गैस पास आउट किया जाता है, और देखिए ये है हमारा प्लेटिनम वायर, और जो मैं रेड आपको दिखाई दे रहा हूं, देखिए ये जो रेड मैंने ड्रॉ किया है, देखिए ये है हमारी प्लेटिनम की प्लेट है पूरी। उससे क्या होगा, अगर क्लोरीन गैस जैसे आएगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा, एडसॉर्ब कर जाएगा, इसलिए ये रोड जैसे बिहेव करेगा। वैसे तो क्लोरीन तो गैस है, इसलिए उसका तो रोड तो बना नहीं सकते, इसलिए इस प्रकार से पूरा प्रिपरेशन किया जाता है। देखिए तो दो चीजें आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि रिडक्शन वाला जो पार्ट है, रिडक्शन में मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है, दोनों का देखेंगे हम कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन की। देखिए हम बात करेंगे हाफ सेल। देखिए हाफ सेल जो होता है यानी कि ये आधा पार्ट, देखिए ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये है हमारा रिडक्शन हाफ सेल, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन और ये है हमारा रिडक्शन हाफ सेल। जैसे कि हमने बताया कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगा और राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होगा। तो ये जो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है वो फुल रिप्रेजेंटेशन से अलग है। पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन की बात में अभी नहीं कर रहे, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे हाफ सेल का। हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे। देखिए दो टाइप्स हमारे पास है, एक टाइप में जो हमारा रिडक्शन जो हो रहा है वो मेटल में हो रहा है, देखिए कॉपर मेटल आपको दिखाई दे रही है, और दूसरा जो है देखिए यहां पर नॉन मेटल है, यानी कि ये है नॉन मेटल, यानी कि Cl2 गैस है। दोनों का हम देखेंगे कि किस प्रकार किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल वाले की, यानी कि ये कॉपर वाला को, इसको हम बोलेंगे मेटल, इसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। देखिए सबसे पहले मेटल वाले की बात करें तो सबसे पहले हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन में, देखिए बात कर रहा हूं मैं हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन की, वो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड तक जाना है आपको। और सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन वाला लिखूंगा। ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन लिखूंगा। ये है हमारा सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्यूशन जो है वो ZnSO4 का है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो है ZnSO4। तो सबसे पहले मैं वो लिखूंगा सॉल्यूशन, और उसके नीचे में छोटे से ब्रैकेट में उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा। देखिए छोटा सा ब्रैकेट है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा। मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर का है, तो मैं यहां पर इसे 1 मोलर लिखूंगा। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। देखिए ये वर्टिकल लाइन है, थोड़ी झुकी हुई, राइट हैंड साइड पे झुकी हुई, इसे वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करूंगा। और उसके बाद मैं लिखूंगा रोड, रोड यानी कि प्लेट। देखिए यहां पर जिंक का रोड है, जिंक की प्लेट है, इस प्रकार से रोड लिखूंगा। देखिए यहां पर जो ये आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं इन कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट दर्शाती है, यानी कि ऐसा दर्शाती है कि जो सॉल्यूशन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, रोड के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये आपको देख सकते हैं, ये जो हमारा रोड है वो पूरा सॉल्यूशन के अंदर डिप है, डुबोया गया है, सॉल्यूशन के अंदर डिप है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इन कॉन्टैक्ट बोलेंगे। वर्टिकल लाइन क्या दर्शाती है, एक प्रकार की बाउंड्री दर्शाती है कि जिंक के जो मेटल है वो सॉल्यूशन के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो इस प्रकार से हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब अगर आपको रिडक्शन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो, यानी कि राइट हैंड साइड का, तो उसमें कोई नई चीज नहीं है, सेम चीज हमने फिर से लिखनी है। देखिए रिडक्शन हाफ सेल को मैं कैसे लिखता हूं वो देखिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, सेम चीज है, कुछ नया नहीं है। और उसके नीचे हमने क्या लिखना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। सॉल्यूशन यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद रोड लिखना है। मान लीजिए यहां पर कॉपर है जो 2 मोलर का है, तो मैं यहां पर 2 मोलर लिखूंगा। देखिए अभी मैं ये जो पूरा सेल है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए ये तो ब्रॉड हो गया, जनरल इस प्रकार से लिखा जाता है। अब पूरे इस सेल का अगर मुझे लिखना हो तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा। देखिए सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है, ZnSO4 का है, तो इसलिए मैं यहां लिखूंगा ZnSO4। मान लीजिए ये 1 मोलर है और ये 2 मोलर है, तो मैं नीचे में लिखूंगा 1 मोलर। उसके बाद वर्टिकल लाइन, रोड किसका है, अब जिंक का दिखाई दे रहा है, तो मैं लिखूंगा Zn। और ये सॉलिड है या लिक्विड है, ऑब्वियसली सॉलिड है, तो इसलिए मैं S लिखूंगा यहाँ पर, S फॉर सॉलिड। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड का लिखना है तो कैसे लिखूंगा, सॉल्यूशन यहाँ पर है, सॉल्यूशन यहाँ पर राइट हैंड साइड पे किसका सॉल्यूशन है, आप देखें कॉपर सल्फेट का है। कॉपर सल्फेट आप दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए इसमें लिखूंगा मैं CuSO4। इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, तो 2 मोलर लिखूंगा। उसके बाद रोड कॉपर का है जो सॉलिड है। इस प्रकार से पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। देखिए कई बार ZnSO4 की जगह आप Zn+2 भी लिख सकते हैं। तो इस अगर हमको ZnSO4 नहीं लिखना है, Zn+2 सिर्फ लिखना है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ZnSO4 की जगह लिखेंगे Zn+2, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर, फिर Zn लिखेंगे, फिर सॉलिड, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। रिडक्शन में यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जगह Cu+2 भी लिख सकते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है। उसके बाद कॉपर और फिर सॉलिड, देख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे मेटल वाले हाफ सेल की। देखिए यहां पर रिडक्शन में मेटल है कॉपर। मान लीजिए अगर नॉन मेटल है, अभी मैंने बताया आपको, नॉन मेटल में किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन वाला पार्ट तो कॉमन है, देखिए ऑक्सीडेशन में तो सेम ही है। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वर्टिकल लाइन होगी, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद रोड लिखेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन यहां पर देख सकते हैं ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसलिए मैं लिखूंगा यहां पर ZnSO4। फिर वर्टिकल लाइन, मान लीजिए ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 1 मोलर है, तो मैं यहां पर 1 मोलर ऐसे लिखूंगा। देखिए यहां पर सॉल्यूशन के नीचे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, छोटा ब्रैकेट भूलना नहीं है। ये तो बात हो गई हमारे एनोड की। देखिए यहां पर पूरा लिखता हूं मैं, फिर रोड लिखूंगा और फिर Zn और इसको मैं लिखूंगा सॉलिड। तो ये हो गया हमारा हाफ सेल की, एनोड वाले हाफ सेल की, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। लेकिन आप देखें अगर राइट हैंड साइड में आप देखें तो यहां पर आपको डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलेगी। यहां पर क्लोरीन गैस भी है और सॉल्यूशन भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे वो अगर हमको वो हमें जानना है। देखिए ये बहुत आसान है, पहली नज़र में ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। इस सेम सिचुएशन है, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नीचे ऐसे में लिखूंगा। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर का है, तो मैं ऐसे 1 मोलर यहां पर लिख सकता हूं। उसके बाद फिर से वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करनी है। देखिए सॉल्यूशन जो है वो आप देख सकते हैं वो किसके कांटेक्ट में है,
देखिए ये क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में है। ये क्लोरीन जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्लोरीन गैस जो है वो एडसॉर्ब हो गया है प्लेटिनम प्लेट के ऊपर। यानी कि ये हमारा है Cl2 गैस, ये है हमारा क्लोरीन गैस, और इसको ये है गैस है इसलिए G ऐसा लिखेंगे, गैस फॉर G ऐसा लिखेंगे, और उसका कुछ प्रेशर भी होगा। देखिए यहाँ पर ये गैस है इसलिए इसका कुछ प्रेशर भी होगा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ Cl2 ऐसा भी लिखेंगे। और ये जो क्लोरीन गैस है वो किसके कांटेक्ट में है, देखिए वो सीधा प्लेटिनम के कांटेक्ट में है। देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन, और उसके बाद क्लोरीन गैस। ये हमारा रोड ही समझ लीजिए, क्लोरीन गैस बेसिकली ये रोड तो है नहीं, रोड जैसा हमने बनाया है, लेकिन इसको क्लोरीन Cl2 गैस, यानी कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट नॉन मेटल है तो वो क्लोरीन की जगह वो लिख सकते हैं। और उसके बाद गैस है इसलिए गैस लिखेंगे, और उसका प्रेशर भी लिखेंगे, यानी कि प्रेशर मान लीजिए 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। फिर से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद प्लेटिनम लिखना है। देखिए फिर से मैं कह देता हूं, ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या दर्शाती है, कॉन्टेक्ट दर्शाती है। देखिए सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में क्या है आप देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, उसके कॉन्टेक्ट में आप देख सकते हैं क्लोरीन गैस चिपका हुआ है, इसलिए हम इसके बीच में हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। उसी तरह से ये जो क्लोरीन गैस है वो प्लेटिनम के साथ चिपका हुआ है, प्लेटिनम वायर है। देखिए ये पूरा जो वायर है वो प्लेटिनम का है, इसलिए इसको कॉन्टेक्ट में है, इसलिए इसको भी वर्टिकल लाइन से हमने ड्रॉ किया है। अगर इसको मुझे लिखना हो इस सेल को तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा, देखिए सॉल्यूशन किसका है, HCl का सॉल्यूशन है, तो इसलिए मैं HCl लिखूंगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इसलिए छोटे ब्रैकेट में 1 मोलर लिखूंगा। फिर एक वर्टिकल लाइन Cl2 गैस है, गैस में यहाँ पे लिखूंगा उसका प्रेशर है वो मान लीजिए 1 बार है, तो मैं 1 बार या 1 एटमोस्फियर आप लिख सकते हैं, जो भी हो प्रेशर वो दे देंगे आपको। और उसके बाद मैं लिखूंगा प्लेटिनम। तो इस प्रकार से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए अगर आपको ZnSO4 नहीं लिखना है, आयन के फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। Zn+2 हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो गया, फिर ये Zn हो गया, फिर ये सॉलिड, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहाँ पर Cl- लिख सकते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, फिर Cl2 और गैस 1 बार, उसका प्रेशर है वो, और प्लेटिनम। तो इसको हम बोलेंगे हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। याद रहे ये हाफ सेल, अगर आपको कोई पूछेगा हाफ सेल को, यानी कि एक ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, उसको रिप्रेजेंट करना हो तो इस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। पूरे सेल को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, पूरा सेल हमको रिप्रेजेंट करना है, तो वो किस प्रकार से किया जाता है वो हम देखते हैं। देखिए पूरा जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो हाफ रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्ट ब्रिज भी देखने को मिलेगा। देखिए पहले सोल्ट ब्रिज नहीं था, यहाँ पर हमने सोल्ट ब्रिज को ऐड कर दिया है। देखिए ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, ये है हमारा सोल्ट ब्रिज। देखिए तो फुल सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। देखिए फुल सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करना हो तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड पर स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखेंगे और बाद में लिखेंगे राइट हैंड साइड वाला। सेम है, वो तो कॉमन ही है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे हम राइट हैंड साइड, यानी कि इस प्रकार से इस डायरेक्शन में जाएंगे हम। और स्टार्ट यहां पर कैसे करना है, देखिए स्टार्ट यहां पर आपको करना है रोड से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रोड लिखेंगे। देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, सबसे पहले हम लिखेंगे रोड, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम सॉल्यूशन। देखिए इस प्रकार से किया जाता है। पहले हमने पिछले वाले में हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन में हमने स्टार्ट सॉल्यूशन से किया था, लेकिन यहां पर हम किससे करेंगे, रोड से करेंगे। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं वो मैं लिख के बताता हूं। देखिए सबसे पहले अभी मैंने बताया रोड से स्टार्ट करेंगे, ये है हमारा रोड। तो ये रोड किसका है, जिंक का रोड है, इसलिए मैं लिखूंगा जिंक। और वो सॉलिड है, इसलिए मैं छोटे ब्रैकेट में लिखूंगा सॉलिड। जिंक का जो रोड है वो किसके कांटेक्ट में है, आप देखिए
जिंक का रोड जो है वो सीधा किसके कॉन्टेक्ट में है, ZnSO4 के सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में है। यानी कि हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन क्या बताती है, कॉन्टेक्ट बताती है, किसका, जिंक का ZnSO4 के साथ। देखिए ये वर्टिकल लाइन क्या दर्शाती है, बाउंड्री है एक प्रकार की, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्शन हो रहा है, जिंक का इंटरेक्शन, यानी कि जिंक मेटल का इंटरेक्शन हो रहा है ZnSO4 के साथ। ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 1 मोलर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 मोलर। उसके बाद क्या है, देखिए वो सॉल्यूशन किसके कॉन्टेक्ट में है, उसके बाद देखिए इसके बाद है सोल्ट ब्रिज। देखिए लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, सोल्ट ब्रिज तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, देखिए दोनों में है ये सोल्ट ब्रिज। तो इसके लिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए 2 बार लिख देंगे, 2 बार वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 बार का मतलब क्या हुआ, ये जो वर्टिकल लाइन है वो इसके ऊपर है और ये वर्टिकल लाइन जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर है, यानी कि ये हमको लेफ्ट हैंड साइड बताती है और ये हमको राइट हैंड साइड बताती है। यानी कि डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये ही है कि दोनों के पास है ये। देखिए दो वर्टिकल लाइन क्या दर्शाती है, इसको हम बोलेंगे सोल्ट ब्रिज, यानी कि हम सोल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन के रूप में लिखेंगे। और अब देखिए ये जो डबल वर्टिकल लाइन है सोल्ट ब्रिज, वो किसके कॉन्टेक्ट में है, यानी कि सोल्ट ब्रिज किसके कॉन्टेक्ट में है, आप देखें ये मेटल के कॉन्टेक्ट में तो नहीं है, मेटल तो दूर है। सोल्ट ब्रिज जो है वो सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में है, देख सकते हैं आप। तो सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो यहां पर लिखेंगे हम CuSO4। उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 2 मोलर है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 2 मोलर। और वो सॉल्यूशन किसके कॉन्टेक्ट में है, सॉल्यूशन कॉन्टेक्ट में है कॉपर मेटल के, यानी कि फिर एक वर्टिकल लाइन और फिर लिखूंगा मैं कॉपर जो है सॉलिड है। देखिए इस प्रकार से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए अगर मुझको ये ZnSO4 नहीं लिखना है, Zn प्लस आयन लिखना है, तो मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं Zn सॉलिड, फिर एक वर्टिकल लाइन और यहां पे लिखूंगा मैं Zn प्लस 2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, फिर डबल वर्टिकल लाइन जो सोल्ट ब्रिज दर्शाती है, और लिखूंगा मैं CuSO4 उसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, फिर एक वर्टिकल लाइन और फिर लिखूंगा Cu। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो अगर रिडक्शन में कॉपर मेटल है, यानी कि कोई मेटल है, तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। अब दूसरा वाला हम करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास रिडक्शन में कोई नॉन मेटल है, तो किस प्रकार से हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए इसको मैं अभी हटा देता हूं। देखिए अब हम बात करते हैं नॉन मेटल वाले पोर्शन के, तो सेम ही है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रोड से स्टार्ट करना है। देखिए आपको ये बात अक्सर जो स्टूडेंट है वो गलती कर जाते हैं, हाफ सेल में आपको सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है और सेल रिप्रेजेंटेशन अगर पूरा सेल आपको रिप्रेजेंट करना हो सोल्ट ब्रिज के साथ पूरा सेल, तब आपको रोड से स्टार्ट करना है। देखिए तो मैं यहां पर इस सेल की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रोड से। तो देखिए रोड किसका है, जिंक का दिखाई दे रहा है आपको, यह रहा जिंक का रोड, तो इसके लिए मैं इसको लिखूंगा Zn सॉलिड है। जिंक का जो रोड है ये पूरा किसके कॉन्टेक्ट में है, आप देख सकते हैं ZnSO4 में डूबा हुआ है, ZnSO4 के कॉन्टेक्ट में है। देखिए ये मत समझना कि ये सोल्ट ब्रिज के कॉन्टेक्ट, सोल्ट ब्रिज तो दूर है, देख सकते हैं आप, ये रोड जो है वो सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए आप यहां पे क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद लिखेंगे ZnSO4। मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो मैं इसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 1 मोलर ऐसा लिखूंगा। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो किसके कॉन्टेक्ट में है, आप देखें वो हमारे सोल्ट ब्रिज के कॉन्टेक्ट में है, आप देख सकते हैं यहां पर सोल्ट ब्रिज है, ये उल्टी यू टाइप वाला शेप देखें। तो इसलिए सोल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन से ड्रॉ करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए सोल्ट ब्रिज यहां पर भी है और यहां पर दोनों कंटेनर में है, एक वर्टिकल लाइन इस कंटेनर की है और दूसरी वर्टिकल लाइन दूसरे कंटेनर की है, इसलिए हमको डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। देखिए और ये जो आप देख सकते हैं सोल्ट ब्रिज है वो यानी कि दूसरा वाला सोल्ट ब्रिज यानी दूसरा कंटेनर वाला, वो किसके कॉन्टेक्ट में है, देख सकते हैं
HCl के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में। देखिए यहाँ पर अब HCl का सॉल्यूशन है। आपको पता है कि अगर हमको कोई हाफ सेल बनाना है तो हम मेटल लेंगे और उसका ही आयन का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर मेटल हमने क्लोरीन ली है, मान लीजिए ये तो नॉन मेटल है लेकिन हमने लिया है क्लोरीन गैस एज अ नॉन मेटल, तो उसको उसके सॉल्यूशन में ही हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसका सॉल्यूशन का ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है। यानी कि अगर हमने Cl2 गैस एज अ नॉन मेटल लिया है तो इलेक्ट्रोलाइट हम Cl का ही लेंगे, यानी कि हमने HCl लिया है तो HCl में डूबा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे HCl। उसका मान लीजिए उसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, तो मैं नीचे ऐसे लिखूंगा 1 मोलर। और जो HCl का जो सॉल्यूशन है वो किसके कांटेक्ट में है, आप इमेजिन करिए, पॉज करके आप इमेजिन करिए कि किसके कांटेक्ट में है HCl का सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं HCl का जो सॉल्यूशन है वो इस Cl2 गैस के कांटेक्ट में। देखिए ये आपको ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, देखिए ये पूरी ब्लैक कलर का वो क्लोरीन गैस है जो एडसॉर्ब हुआ है किसके ऊपर, प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट के ऊपर एडसॉर्ब हुआ है। इसलिए इसको हम लिखेंगे एक वर्टिकल लाइन, उसके बाद लिखेंगे हम Cl2। और मैंने जैसे अभी बताया वो गैस है तो इसका प्रेशर होता है, मान लीजिए इसका प्रेशर है 1 बार, तो इस यहाँ पर लिखेंगे 1 बार। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और वो Cl2 गैस है वो किसके कांटेक्ट में है, देखिए ये जो Cl2 गैस है, देखिए ये पूरा Cl2 गैस, ये पूरा बाहर वाला जो मैंने रेड किया है वो प्लेटिनम वायर के साथ कनेक्ट में है। देखिए ये प्लेटिनम वायर है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लेटिनम Pt। देखिए इस प्रकार से सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर आपको आयंस के फॉर्म में लिखना है तो इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए ये है Zn, ये सॉलिड, उसके बाद ZnSO4 नहीं चाहिए हमको, चाहिए Zn+2, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ZnSO4 में Zn+2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 1 मोलर, उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन करेंगे और यहाँ पर HCl नहीं चाहिए हमको, चाहिए Cl-, ऐसा भी दर्शा सकते हैं आप। उसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, उसके बाद Cl2 गैस, उसका प्रेशर है 1 बार, उसका प्रेशर है 1 बार और उसके बाद वर्टिकल लाइन फिर प्लेटिनम। यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है वो कॉन्टेक्ट दर्शाती है दो चीजों के बीच का, और डबल वर्टिकल लाइन है वो क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है सोल्ट ब्रिज। तो इस प्रकार से हम पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। याद रहे सेल रिप्रेजेंटेशन पूरा अगर करना है तो इस प्रकार होगा, हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है तो इस प्रकार होगा। हाफ सेल में हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और फिर रोड लिखते हैं, और पूरे सेल रिप्रेजेंटेशन करना है एक साथ पूरा सेल का तो हम पहले रोड लिखेंगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे।